श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। ओरछा नरेश। महाराजा मधुकर शाह जी अनन्य कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी श्री गणेश देवी जी श्री राम जी की अनन्य उपासिका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलन के अवसर पर श्री मधुकर शाह जी वृंदावन आए और रानी श्री गणेश देवी जी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराजा श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा पहुंच गए, परंतु श्री गणेश देवी जी अयोध्या से लौटी नहीं। महाराजा मधुकर शाह जी ने श्री गणेश देवी जी को 2-4 पत्र भी लिखे, मैं वृंदावन से आ गया हूँ, तुम भी श्री अयोध्या से चली आओ। परंतु श्री गणेश देवी का मन श्री अयोध्या जी में ऐसा रमा कि उनका ओरछा जाने का मन नहीं करता था। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने क्रोधित होकर पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी आ नहीं रही हो, लगता है अब की बार श्री राम जी को लेकर ही लौटोगी। राजा की यह बात महारानी श्री गणेश देवी को लग गई। इन्होंने भी प्रेमवश राजा को पत्र लिख दिया कि सचमुच अब तो मैं श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा को आऊंगी, अन्यथा यहीं शरीर छोड़ दूंगी। इसके बाद महारानी श्री गणेश देवी ने मन में विचार किया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे, हमारे समान तो श्री राम जी की न जाने कितनी दासियां हैं। यदि सबकी सब आग्रह करें तो श्री राम जी अयोध्या जी का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहां कहां जाएंगे, और फिर धाम छोड़ने का हट कौन करेगा। इधर वह बिना प्रभु को लिए ओरछा में पांव नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और भी अधिक उपास करेंगे। यह विचार कर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई। उन्हें प्रभु श्री राम का वियोग व्याप गया। जब विरह असह्य होने लगा तो रानी अपनी देह त्याग का संकल्प कर श्री सरयू जी में कूद गईं। परंतु यह क्या, अगाध जल राशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोद में आ गए और रानी को श्री सरयू जी के प्रवाह से बाहर निकाल के लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ। श्री प्रभु का दर्शन कर एवं उनकी कृपामय वचनों को सुनकर रानी परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई। रानी ने उस दिन श्री अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसी समय राजा राम के स्वरूप के अनुसार एक विशाल मंदिर ओरछा में बनवाने का हुक्म दे दिया और स्वयं श्री राम जी के स्वागत के लिए बहुत बड़े लाभ लश्कर को लेकर श्री अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान के काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर राजसी साध समाज के साथ बड़े समारोह पूर्वक श्री अयोध्या से ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का नियम यह बना रखा था कि केवल पुष्य नक्षत्र में चलते थे, इसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ाव रहता। महाराजाचार विधि के अनेकानेक उत्सव होते रहते। जब पुनः पुष्य नक्षत्र युक्त शुभ मुहूर्त आता तब प्रस्थान करते। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुष्य नक्षत्र में यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा को आए। राजा के आने तक ओरछा में मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया था। मंदिर का शिखर बनना अविशेष था। अतः श्री राजा राम को रानी के महल में ही विराजमान कराया गया। ओरछा के दर्शनार्थियों का समुदाय उमड़ पड़ा प्रभु के दर्शन के लिए। सबने श्री राजा राम भगवान का साक्षात दर्शन कर अपने को धन्य माना।
भगवान श्री राजा राम जी का वह विग्रह खड़े हुए रूप में था, अतः महारानी श्री गणेश देवी जी भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती थीं। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथ से करने के कारण रानी को लगभग 4-4 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था, अतः करुणा वाले श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा, आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर कहा, प्रभु क्या कारण है? भगवान ने कहा कि इसलिए कि तुम बहुत देर तक खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती हो, तो तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं तो मेरे भी पांव दुखने लगते हैं, अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें तो 2-4 घंटे सेवा में खड़े रहना पड़ता है और आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े ही रहते हैं। मैं कोई आपसे अधिक सुकुमार थोड़े ही हूँ जो 4 घंटे भी खड़ी ना रह सकूं। आप खड़े रहें और मैं बैठकर सेवा पूजा करूं, यह उचित नहीं है। श्री राम जी ने कहा, तो मैं ही बैठ जाऊं? रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी भले बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूंगा। रानी ने स्वीकार कर लिया और फिर रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी वीरासन में वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी एक दिन पहले भगवान का दर्शन करके गए थे, वे आज भगवान को बैठे हुए देखकर बड़े चकित हुए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि यह भगवान का श्री विग्रह नहीं बल्कि साक्षात राजा राम ही हैं। भला कहीं कोई श्री विग्रह बैठ सकता है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया कि जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा मधुकर शाह ने श्री राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी गणेश देवी के सामने रखा, तो रानी ने उन्हें बताया कि अब श्री राजा राम यहीं अचल हो गए हैं। तब राजा मधुकर शाह जी ने श्री राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग्य किया कि यदि इन्हें घर में ही बैठना था तो मंदिर क्यों बनवाया। रानी ने यह बात श्री राजा राम को सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं तो आपके प्रेम के कारण आया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है। राजा कुछ भी कहें, हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो वे मंदिर में किसी और विग्रह को पधरा लें। और तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान एवं महल में श्री राजा राम का दर्शन होता है। महल की चौखट पर आज भी यह दोहा अंकित है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से और छे लाई अवध नरेश। और श्री राजा राम और रानी गणेश देवी के कारण भैया यह ओरछा भी तीर्थ बन गया। ओरछा के राजा राम कभी संभव हो तो दर्शन करें और स्मरण करें उस समय उस भक्त को जिसके प्रेम से प्रभु खिंचे चले आए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।